वो जो टेंट लगा हुआ है वही महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक घर है। ये हो थोड़ा सा यहाँ पर जंगली जानवर का थोड़ा डर है। वो लगभग आधा घंटा पहले एक बाघ ने जो है तेंदुए ने एक गाय की बच्ची को जो है दबा दिया। आप इनके कौन है? भाभी हुई। अच्छा भाभी, MS धोनी की भाभी। आ गए हम लोग MSD के दादी गाँव। ये है उनकी दादी का घर। तो दोस्तों ये जो अभी हम लोग आए हुए हैं ये है लौली गांव, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में। ये पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा नीचे है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा है। अभी हम लोग ट्रैकिंग करते हुए उस रास्ते से गांव के अंदर आए। महेंद्र सिंह धोनी जी का घर उधर ही कहीं है। अभी हम लोग उनके रिश्तेदार के घर के पास में खड़े हैं, क्योंकि आज उनके ही घर में एक शादी है, तो सभी लोग बारात गए हुए हैं। और यहाँ पे इस रूम में यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर रहते हैं अंकल जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, पानी वगैरह पिलाया और अभी हम लोग उनसे ही बातें कर रहे थे। आइए मैं भी आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये कुछ ऐसा घर है, पहाड़ी ट्रेडिशनल घर, और ये दरवाज़ा है। एंड यहाँ से जब अंदर आप आओगे तो ये छोटा सा रूम है। सर आपका नाम? मेरा नाम पुष्कर चंद्र। पुष्कर चंद्र। हाँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है मेरा। आप यहाँ पे कब से हैं? मैं विगत 1.5 साल से यहाँ पर रहता हूँ। 1.5 साल से। जी। कुछ बताइए उनके परिवार के बारे में। परिवार के बारे में तो अच्छा परिवार है उनका, लेकिन सारे लोग ज़्यादातर यहाँ के जो है बाहर रहते हैं। अच्छा। आज बल्कि गांव में एक शादी है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर। जी। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग, वो भी काफ़ी लोग घर आए हुए हैं। आप अच्छे टाइम पे आए, लेकिन अभी बारात जो है बाहर गई हुई है। अच्छा। शाम को लौटेगी। तो अगर शाम को आते तो और विशेष रहता कि आपके सारे पब्लिक मिल जाती। फिर भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाँव है, बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जंगली जानवर का थोड़ा डर है। हाँ, वो आप बता रहे थे अभी। हाँ, तो अभी जस्ट लगभग आधा घंटा पहले एक बाघ ने जो है तेंदुए ने एक गाय की बच्ची को जो है दबा दिया। अच्छा। तो गांव के लोग, हम सारे लोग इकट्ठे दौड़ के भाग के वहाँ गए। मैं भी एक साथ में गया। जैसे हम वहाँ पर गए तो फिर वो बाघ ने फिर छोड़ दिया उसको, बछड़ी को। फिलहाल बछड़ी अभी गांव घर में आ गई। शायद उसका बच पाए ना बच पाए, वो अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा। और हम लोग वहीं से आ रहे हैं। अभी बड़ा पसीना हो गया, बड़ा भागते भागते वहाँ पर से आए। जो उतने में आप लोग आ गए तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैंने सोचा आपको थोड़ी देर बैठा लूँ। ऐसा यहाँ होते रहता है क्या? बहुत ज़्यादा काफ़ी, मतलब फिलहाल अभी आदमियों में तो उसने इतना अटैक नहीं किया तेंदुए ने। तेंदुए की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ओपन घूमते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ के लोग भी उतने डरते नहीं है। अब उनको भी हैबिट जैसी हो गई है। और लेकिन डरते हैं तो काम नहीं चलेगा। काम तो करना ही है, जानवर पालना ही है और घास काटना ही है, खेती बाड़ी करनी है, नहीं तो करेंगे क्या? बाकी वैसे बहुत ज़्यादा कोई रोज़गार यहाँ पर है नहीं। और लेकिन जो चीज़ें हैं नेचुरल है यहाँ पर, अच्छा है। जैसे पानी आपको स्रोत का मिलेगा। हाँ। और खेती बाड़ी अच्छी होती है, लेकिन बारिश पे डिपेंड खेती बाड़ी होती है यहाँ पर। ये जो पूरा गांव है ये महेंद्र सिंह धोनी का एक तरह से परिवार ही है, जहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है। सर ने जैसा अभी बताया, यहाँ पे तेंदुए अटैक करते रहते हैं मवेशियों पे। इंसानों पे तो ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मवेशियों पे बहुत करते हैं। आगे कहीं शादी हो रही है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के कोई रिश्तेदार ही लगते हैं, उनके यहाँ शादी हो रही है। इस तरह एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा होता है। वो वहाँ पे आप लोग टेंट देख सकते हैं लगा हुआ, वही उनका घर है। वो वहाँ पे वो जो टेंट लगा हुआ है लाल रंग का, वही महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक गांव है, पैतृक घर है। बहुत लोगों को लगता है कि धोनी तो उस समय बिहार में खेलते थे, बिहार में रहते थे। अब खैर वो झारखंड हो गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो झारखंड के या फिर बिहार के ही है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उनके पिताजी का जन्म यहाँ हुआ था। वो नौकरी के सिलसिले से रांची गए थे, एंड वही कारण बना जो आज MS धोनी इतने बड़े क्रिकेटर हैं। अच्छा, यही घर है उनका? यहीं पर उनके पिताजी का जन्म हुआ था? अच्छा।
आ गए हम लोग MSD के दादी गांव। ये है उनके दादी का घर, दादाजी का घर। ये उनके पिताजी का जन्म हुआ था। MS धोनी के पिताजी की शादी भी यहीं हुई थी। MS धोनी का जनेऊ भी यहीं हुआ था साल 2004 में। उसके बाद से MS धोनी पिछले 19 सालों से अपने गांव नहीं आए हैं। आना चाहिए, इतना सुंदर गांव है। लगता है उनको तेंदुओं से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो नहीं आते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल जो आप लोग देख सकते हैं यही घर है, ये खिड़की, ये दरवाजे, टिपिकल पहाड़ी घर, MS धोनी का गांव, MS धोनी का घर। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये MS धोनी के रिलेटिव्स का घर है। ये पूरा गांव ही उनका रिलेशन में एक तरह से है, जैसा कि गाँवों में होता है। ये उनके रिलेटिव का घर है, ये उनके चाचा का घर है, वो उनका अपना घर है। और ये सभी घरों में ताला लगा हुआ है क्योंकि सभी लोग बाहर चले गए हैं। होता है एक परिवार से जब कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो वो पूरे परिवार का उत्थान कर देता है, तो वही यहाँ पे भी हुआ। ये भी घर है उनका ही एक तरह से, मान लीजिए। एंड यहाँ पे मवेशियों का चारा रखा जाता है। ये रहा MSD का सबसे पुराना घर, MSD का गांव। और MSD के गांव के लोग, बहुत अच्छा गांव है, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरे मन में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस गांव के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, इतना सुंदर नेचर के बीच में बसा ये गांव है। लेकिन यहाँ पे जीवन जितना आपको आसान लगता है वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। लोग यहाँ मवेशी पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन उस पर कभी भी तेंदुआ आकर, शेर, बाघ वगैरह आकर हमला कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे बहुत क्षति होती है। और अगर कोई तेंदुआ नरभक्षी बन जाता है तो उसके बाद वो इंसानों को भी नहीं छोड़ता है। फ़िलहाल तो हमें जाने में अभी थोड़ा बहुत डर लगेगा, लेकिन जैसे तैसे राम का नाम लेकर हम लोग पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा। तो मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में और भी हिमालय के मनोरम दृश्य दिखाते हुए। वैसे कल हम लोग निकलेंगे कसार देवी के तरफ और उधर का भी उत्तराखंड का आपको नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। ये नहर है, लंबी है। अच्छा, अभी हम लोग ये रास्ता सीधे, अच्छा, ये रास्ता सीधे सड़क पे निकल रहा है। ऐसे इसको छोड़ना मत ना, ऐसे ऐसे करके अच्छा, सीधे से। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं तब। चलो ठीक है, ठीक, प्रणाम। लवाली के बस स्टॉप पे, यहाँ ऊपर में लवाली गांव है और यहाँ पे लवाली का बस स्टॉप है। पता नहीं यहाँ के लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। बस स्टॉप नीचे में है, लवाली का बोर्ड यहाँ लगा है, तो ऐसा लगेगा कि ये रास्ता लवाली को जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रोज़ लवाली को एक्चुअली जाता ही नहीं है। आपको यहाँ से पूरा ट्रैकिंग करके पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको लवाली गांव मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल है। भले नेचर है, मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग, अच्छा, लेकिन नहीं, मुश्किल भी उतना ही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेंदुओं का हमला यहाँ पे होता रहता है और किस तरह एक बस पकड़ने के लिए भी लोगों को नीचे आना पड़ता है। सर ने तो ये भी बताया कि सड़क यहाँ पे तो हाल फिलहाल में आई है, उससे पहले लोग पूरा रास्ता 2-3 पहाड़ पार करके एक बाज़ार जाते थे एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल तो 3:30 बज गए हैं और मुश्किल तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोग अल्मोड़ा कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि मैं भाई पहाड़ों का इंसान नहीं हूँ। कितना भी अच्छा पहाड़ पे मैं बाइक चला लूँ, लेकिन रात में मुझे डर लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिन के उजाले में ही हम लोग अल्मोड़ा पहुँच जाए। जैसे अल्मोड़ा से आने में तो बहुत टाइम लगा था, आई होप कि वहाँ जाने में टाइम कम लगे, लेकिन जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग उतरे हैं नीचे और ऊपर चढ़ना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्क की थी। अगर अभी तक ये बिहार होता तो यहाँ से बाइक पार हो जाती, पार्क नहीं रहती। तो दोस्तों अभी हम लोग ऑन द वे टू अल्मोड़ा है एंड रास्ते में हमें ये पाइन फॉरेस्ट मिला देखने को।
एंड वहाँ पे ये सुंदर सुंदर पाइन्स गिरे हुए थे, शायद इसे एक्चुअली पाइन ही कहते हैं। वैसे मैं एक बार सर्च करके अगर गलत हूँगा तो नीचे लिख दूँगा। वैसे जहाँ तक मुझे मालूम है इसे पाइन्स कहा जाता है। मैंने 2 पाइन्स उठाए हैं, एक मैं सहरसा ले जाऊँगा और एक मैं दिल्ली ले जाऊँगा। और ये है पूरा पाइन का ट्रीज़, इसी पे ये लगता है एंड वहाँ से गिरता है। रास्ते में बहुत सारे थे तो हमें ये 2 परफेक्ट मिला है। यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन। ये सब देख के थोड़ा डर लगता है। खैर अभी पाइन्स वगैरह कलेक्ट करके हम लोग अब आगे बढ़ते। बस मैं ये दिखाने के लिए यहाँ रुका था, ये पाइन्स के ट्रीज़ है और ये पूरा पाइन का जंगल था इधर पीछे तक। वहाँ से हम लोगों ने 2 पाइन्स उठाए और अब हम लोग वापस चलेंगे अल्मोड़ा की तरफ। तो हम लोग अल्मोड़ा आ गए हैं और हम लोगों ने बाइक वापस कर दी। फ़िलहाल तो मैं मुंबई इंडियंस का आखिरी मैच देख रहा हूँ और सामने का सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम लोग अल्मोड़ा की गलियों से होते हुए गुजर रहे हैं, मेन रोड से आज नहीं जा रहे हैं। एंड गलियों से होते हुए ही हम लोग बस स्टैंड वाले रास्ते पे पहुँचेंगे एंड वहाँ से अपने होटल की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल तो ये बहुत सुंदर सा नज़ारा और सामने में IPL चलता है। तो दोस्तों आज हमारा अल्मोड़ा में आखिरी दिन था और इसी के साथ मैं वीडियो को आज एंड करना चाहता हूं। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि हम लोगों ने लगभग 140 किलोमीटर स्कूटी राइड की एंड रास्ते आप लोगों ने देखे कितने ख़तरनाक थे और कितना रिमोट विलेज था MS धोनी का। तो हैट्स ऑफ है उनको और उनके फादर को जिन्होंने वहाँ से निकल कर रांची में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की और MSD ने उसे एक इतिहास में बदल दिया। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ शेयर करिए।